आज NERMC मेंस कांग्रेस का 1 वर्ष जीते हुए पूरा हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग विजय दिवस कह लीजिए या 1 वर्ष पूर्ण की शुभकामनाएं सभी शाखाएं, मुख्यालय और जोन के साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। आज इसी उपलक्ष्य में GM साहब ने 10 काउंटर का फार्मासिस्ट काउंटर चालू किया, जो हमारे ललित नारायण मिश्र में आने वाले सभी पेशेंट की सुविधा के लिए बनाई गई है। ये हमारे PNM का भी मुद्दा रहा है। आज पहले वर्ष के विजय उत्सव पे हमारे सभी साथी शाखा, मुख्यालय और जोन सभी जगह पे विजय दिवस मनाया जा रहा है। और आज की विजय केवल हमारी विजय नहीं है, प्रत्येक रेलवे कर्मियों की विजय है। लोगों में कुछ अपनी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन मेंस कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जहां इच्छाओं का हनन करके सार्वजनिक बातों को सार्वजनिक पटल पे रखता है और PNM के कई मुद्दों पे सॉल्यूशन निकलवाया है। और आज GM साहब ने पहली वर्षगांठ की बधाई भी दी है। अन्यथा इसी उपलक्ष्य में हम लोगों को GM साहब ने बुलाया और अपनी जो PNM की पहली जो हमारी एजेंडा थी, जिसमें कुछ एजेंडा सॉल्व होते नजर आ रहे हैं, तो GM साहब ने उस ओर इंडिकेट किया है ताकि ये समझ सके। और GM साहब का साफ कहना है कि जो भी आप हमारे पास मुद्दे ले आएंगे उसका हम पालन करेंगे, लेकिन उसका पैटर्न सही दिशा में होना चाहिए। आप शाखाओं में, डिविजनों में, जोन में PNM करिए, और वो मुद्दा अगर क्षण के आता है मेरे पास, अगर नहीं होता तो मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करूंगा। आज NER के सभी रेलवे कर्मचारियों को मुख्यालय मंडल की ओर से मैं प्राण कुमार शाही, मुख्यालय अध्यक्ष, अभिनंदन करता हूं। और ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम और जो भी NRMC से जुटे हुए हैं लोग हैं, अगर वो नियमावली को मानते हैं, नियमावली के पद पे चलते हैं, अगर किसी तरह से हमारे में कोई कमियां हैं तो आप हम लोगों को बताइए ताकि हम लोग अपनी कमियों को सुधार सकें। और किसी की परेशानी हो तो उसको किस पटल से उठाना है, कैसे लेके प्रशासन से उसको सॉल्व कराना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, ये हम भली भांति जानते हैं। हम लड़ने के लिए नहीं, हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं। और हम रेलवे कर्मी हैं, सभी हमारे भाई हैं। अब हम जीती हुई संस्था हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारी तत्काल जो 45,000 की संख्या बल काम कर रही है पूरे रेलवे में, लेकिन हमारा BOS 59,000 का है। और इतने कम संख्या के बाद भी हम अपने सारे काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। प्राइवेटेशन और निजीकरण को रोकने के लिए हमने कई अच्छे तरीके बनाए हैं, जिसमें संगठन बार बार हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी प्राइवेट एजेंसियां आ रही हैं वहाँ हमारा हस्तक्षेप हो रहा है और उसको कम से कम आने के लिए बाध्य किया जाता है। अब नए कानून के आधार पे अब हमारा अगला कदम ये होगा कि हम जो भी लोग रेलवे में काम करने आएंगे, उनका मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, ड्रेस या जो कोड होंगे, जो नियम अनुसार काम करवाने होंगे, उसमें भी हमारी नजर रहेगी, ताकि रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। क्योंकि केवल हम गाड़ियों में चलते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और कॉन्ट्रैक्टर के कामों का केवल कुछ परसेंटेज काट लिया जाता है, इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये रेल के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए मैं रेलवे के हर एक संस्थान से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनकी गलती मिलती है तो उस पर पूर्ण कार्रवाई की जाए। और इस कार्रवाई से हमारे रेल के कर्मचारियों की जो चार्जशीट मिलने की समस्या है, चार्जशीट मिलती है, वो कम होगी। यही सभी बंधुओं से निवेदन है। और इस पे सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से लेके किसी भी अफसर की अगर कोई गलती दिखती है तो उसको एक PNM का पोर्टल है, उसके ऊपर हम कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं, अगर उस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, नहीं कंप्लेन कर सकते हैं, तो यूनियन हमारी मेंस कांग्रेस के पास आइए, हम उसके सही तरीके से उस चीज का निवारण करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और विजय दिवस की बधाई आप सभी रेल कर्मियों को, सभी पदाधिकारियों को देता हूं। धन्यवाद।
एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश पांडे जिंदाबाद अखिलेश पांडे अब्दुल शेख जिंदाबाद जिंदाबाद